सो फर्स्ट वी क्रिएटेड GSTR 1 जो सेल्स का रिपोर्ट होता है हर महीने के अगले तारीख तक, मतलब अगर जुलाई महीना है तो उसका GSTR 1 सितंबर के 11 तारीख तक जाता है। ऐसे तो सारे सेल्स के ट्रांजैक्शन इधर जाते हैं। अभी देखेंगे परचेस के ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं। सारे परचेस के ट्रांजैक्शन जाते हैं GSTR 2 में और वही हम बनाने वाले हैं। और इसमें हम परचेस की एंट्री करने वाले। फर्स्ट एंट्री है परचेस 10 सोनी एक्सपीरिया एक्सेट 6000 का एक है, उसका HSN नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है एंड सोनी कॉर्पोरेशन से परचेस कर रहे हैं। उनका GST नंबर भी यहाँ पे है। अगर इनका GST नंबर है तो ये रजिस्टर्ड या रेगुलर है। तो इसकी एंट्री करने के लिए हम टैली में जाएंगे, वाउचर, ये परचेस, उसके बाद गुड्स अगर परचेस करते हैं तो चेंज मोड करके हम जाएंगे आइटम इनवॉइस में। ये आइटम इनवॉइस हो गया। सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर होता है, तो बिल नंबर आपको लिखना पड़ता है विच इज़ ऑलरेडी गिवन हियर। ये बिल नंबर है तो ये आपको इधर डाल देना है ऐसे। उसके बाद पार्टी का नाम, जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हो, तो जिस पार्टी को आप परचेस कर रहे हो ये है सोनी कॉर्पोरेशन। ये पार्टी का लेजर बनेगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। इस बार ये क्रेडिटर है। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल 30 डेज रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट वो किस स्टेट से है, सेम स्टेट से है महाराष्ट्र। वो रेगुलर है, इसका मतलब उनके पास GST नंबर है, तो वो GST नंबर हम इधर डाल देंगे, ये वाला ऑलरेडी GST नंबर लिखा है यहाँ पे। तो ये मेरा हो गया पार्टी का नाम। ऐसे कंट्रोल A करके आगे आगे चले जाते हैं। तो इधर देखो ये नेम ऑफ द आइटम पूछ रहा है। इसके पहले जब हम परचेस की एंट्री करते थे तो पार्टी का नाम इधर आता है, उसके नीचे आता है परचेस गुड्स का लेजर, है ना। तो अगर उसको आपको लाना है परचेस गुड्स के लेजर को, लास्ट टाइम हमने उसको चेंज किया था कॉन्फ़िगरेशन में जाके। कॉन्फ़िगरेशन, ये जो सिलेक्ट कॉमन लेजर वाला ऑप्शन है ना, ये इसको नो किया था। अगर मैं इसको यस कर लेता हूँ ऐसे, तो आई गेट ये परचेस लेजर का एक ऑप्शन इधर आ गया, देखो ये वाला। अगर मैं उसको ऑफ कर देता हूँ, सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशन, इसको नो कर देते हैं ऐसे, तो ये यहाँ से चला जाता है। अब इसको नो कब करना है आपको, इसके दो ऑप्शन है। वो जो एक काम कर देते हैं, आई शो यू वन मोर टाइम। ये कॉन्फ़िगरेशन में आता है। दिस ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। इसको नो कब करना है, देखिए इसको नो कब करना है, जब हमें एक ही वाउचर में बहुत सारे अलग अलग टैक्स रेट लिखने हैं। कभी कभी एक स्टॉक आइटम 12% का है, कभी दूसरा है 18% GST का, थर्ड वाला है 5% का। तो एक ही वाउचर में अगर हमें सेपरेट अलग अलग टाइप के गुड्स लेने हैं तो आपको इसको नो करना है, नो। अगर सेम टाइप के गुड्स है, मतलब एक ही वाउचर में सिर्फ 18% वाले सारे के सारे गुड्स है, तो आपको इसको यस करना है, दैट्स इट। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, इसको यस करने वाले हैं, सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन को। तो ये सिलेक्ट ऑप्शन है, इसको मैं यस कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको यस कर लेता हूँ तो मुझे वो यहाँ पे दिख देता है, ये देखो, आई कैन सी इट हियर। ओके, तो नाउ ये हो गया, पार्टी का नाम हो गया। इसके बाद परचेस का लेजर क्रिएट करना होगा, तो परचेस का लेजर क्रिएट करेंगे। ये परचेस गुड्स है। अब आपको लिखना है कि ये इंटरस्टेट है या लोकल है, तो ये लोकल वाला है, सेम स्टेट से है इसलिए ये लोकल है। फिर आप इसमें एक लिख सकते हो कि ये जो परचेस आप कर रहे हो कितने % GST लगने वाला है। तो मुझे जो मैं अभी मोबाइल ले रहा हूँ ना, इसको 18% GST है, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ ऐसे 18% GST, बस ऐसे ही लिखो। इसके बाद ये हो जाएगा परचेस गुड्स के अंडर जाएगा ऐसे। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस रहेगा क्योंकि गुड्स है। कॉस्ट सेंटर को नो कर लेना। उसके बाद स्टैट्यूटरी डिटेल्स में यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखना है। कभी कभी आप यहाँ पे GST सेट कर लेते हो, विच इज रॉन्ग। GST ऑलवेज इधर ही लगना चाहिए, GST एप्लीकेबिलिटी में। तो स्टैट्यूटरी डिटेल्स में ऑलवेज नॉट एप्लीकेबल करना है इधर। उसके बाद GST एप्लीकेबिलिटी, तो जब मैं परचेस कर रहा हूँ क्या इस पे GST एप्लीकेबल है, यस, तो ये एप्लीकेबल आ गया। उसके बाद इधर आपको HSN नंबर लिखना होगा उस आइटम का। तो मेरे आइटम का HSN नंबर देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 8517।
जो ऑलरेडी इधर है 8517, इसीलिए मैंने एज पर कंपनी ग्रुप सिलेक्ट कर दिया। अदरवाइज अगर आपकी इसमें नहीं दिख रहा है तो आप स्पेसिफाई डिटेल्स हियर में जाके आप लिख सकते हो। ये क्या है 8517, और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये है मोबाइल फोन्स, तो यहाँ पे मोबाइल फोन्स लिख सकते हो ऐसे। एंटर करके आगे चलेंगे, जीएसटी का रेट सेट करेंगे। उसको सेट करने के लिए स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, उसके बाद टैक्सेबल है ये, टैक्सेबिलिटी टाइप में। अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। इस बार नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में ये सारे ऑप्शन आते हैं। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है लोकल परचेस, फिर इंटरस्टेट परचेस है, लोकल इंटरस्टेट परचेस, डीम्ड एक्स, बहुत सारे 3-4 ऑप्शन है। तो ये हम परचेस कर रहे हैं और सेम स्टेट से कर रहे हैं, इसीलिए लोकल परचेस टैक्सेबल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे ऐसे। ये कर दिया, फिर उसका टैक्स रेट सेट करो, और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स। अब ये मेरा लेजर बन गया। लेजर बनाने के बाद फिर नेम ऑफ द आइटम स्पेस बार प्रेस कर दो। हमारे पास ऑलरेडी ये है स्टॉक आइटम सोनी एक्सपीरिया एक्सेट, जो मैंने सेल करते वक्त ये यूज़ किया था ना वो, इसीलिए। तो मैं उसको सिलेक्ट करके इस बार हम कितना परचेस कर रहे हैं, 10 मोबाइल। सो ये 10 आ गया इधर, और इसका प्राइस कितना है 6000 रुपीज़। जब परचेस करते हैं तो 6000 है, एंटर। ये टोटल 60,000 रुपीज़ हो गया। अब इस पे जीएसटी कौन सा लगेगा, विद जीएसटी। तो ठीक है, तो अभी एक काम कर देते हैं, यहाँ पे एक ही स्टॉक आइटम है, उसके बाद नीचे ये जो टोटल अमाउंट है इसके नीचे आना है। यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करूंगा तो मेरे पास सारे आउटपुट वाले लेजर्स है, लेकिन ये तो परचेस का ट्रांजैक्शन है। तो परचेस के ट्रांजैक्शन में इनपुट सीजीएसटी सारा इनपुट हो जाएगा, इसलिए फिर से मैं एक लेजर बनाऊंगा इधर, जो है इनपुट CGST एट 18% का जीएसटी रेट है, तो ये 9% वाला होगा, क्योंकि हाफ हाफ होता है इसलिए। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, जीएसटी है, ये CGST, और यहाँ पे 9%, कंट्रोल ए। तो ये मेरा जीएसटी इधर आ गया 5400। दूसरा देखेंगे, आल्ट सी, इनपुट SGST एट 9%, ड्यूटीज जीएसटी SGST और 9%। बाकी सब कुछ सेम है, बस आपको इधर इनपुट लिखना है, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST, और ये आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया ऐसे। तो ये न्यू रेफरेंस में बिल नंबर आ रहा है, और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये वाला ट्रांजैक्शन आपके GSTR2 में जाता है, चेक करेंगे इधर GSTR2। ये देखो, ये GSTR2 रिकंसाइलेशन का एक ऑप्शन आता है, तो ये इधर जाता है एक्चुअली। ये देखो आ गया B2B इनवॉइसेस में, लाइक दिस। फॉर सेकेंड ट्रांजैक्शन हम जाएंगे परचेस वाउचर में। अगेन इनवॉइस नंबर, ये मेरा इनवॉइस नंबर है, पुट इट हियर। उसके बाद पार्टीज नेम है, जिस पार्टी से हम परचेस कर रहे हैं, ये पार्टीज नेम है सैमसंग इंडिया लिमिटेड, सेम स्टेट से है ऐसे। एंड सन्ड्री क्रेडिटर 30 days, स्टेट सेम है, सिर्फ उनका जीएसटी नंबर अलग है। ये जीएसटी नंबर यू शुड पुट इट हियर। जीएसटी नंबर कॉपी नहीं हुआ सही से, ओके डन। इस बार परचेस गुड्स वही है, 18% से ही परचेस करेंगे, तो सेम लेजर होगा। बस आपको ये सोनी सैमसंग S1 स्टॉक आइटम लेना होगा, जिसको हमने क्रिएट किया था। सैमसंग S1 स्मार्टफोन है, यूनिट है, फिर उसका जीएसटी एप्लीकेबल होता है एज पर कंपनी स्टॉक, और इधर जीएसटी का रेट भी ऑलरेडी सेट है ऐसे। बस हमें अभी इसका अमाउंट लिखना है विच इज़ 20, और इसका रेट व्हेन वी आर परचेसिंग इज 5000 रुपीज़, 5000 में लिया था एक। तो 1 लाख का बिल हो गया। एंटर करते ही इधर इनपुट CGST और इनपुट SGST, ये हो गया। ये भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट, एंड वी कैन चेक इट इन GSTR2।
ये देखो दूसरा भी ट्रांजैक्शन इधर आ गया, दो ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। जब आप एंटर करोगे यू कैन सी इट लाइक दिस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज दिस, परचेस्ड 20 सोनी मोबाइल कवर्स इस बार लिए हैं। उनका जी HSN नंबर दिया है, और जो पार्टी है दुर्गा ट्रेडर्स गुजरात से है। सो अगर हम टैली में जाएंगे, सबसे पहले चलो मैं ये पार्टी बना लेता हूँ यहाँ पे, आरसी गुजरात की है। सो सन्ड्री क्रेडिटर 30 डेज, ये तो रहेगा ही ऐसे। वेरी इंपॉर्टेंट इज यू नीड टू चेंज स्टेट। स्टेट चेंज किया, और उसके बाद अगर उनका जीएसटी नंबर है वो तो वो भी लिखो, क्योंकि रेगुलर है पार्टी है, तो ये आपको लिखना होगा इधर। तो ये आ गया, और पार्टी का नाम तो बन गया। कंट्रोल ए करके आते हैं ऊपर ना, ये बिल नंबर भी लिख लेते हैं, विच इज ऑलरेडी गिवन हियर। कॉपी कर देते हैं इधर। अब इस बार हमें परचेस करना है मोबाइल कवर्स, और उसका जीएसटी रेट देखो अलग है, सेपरेट है, 12% जीएसटी रेट है। तो हमें इधर और एक परचेस का लेजर क्रिएट करना होगा, विच इज परचेस गुड्स। अगर गुड्स परचेस करें तो लिखना होगा, और ये तो इंटर स्टेट का है, इंटर स्टेट यहाँ पे लिखना है, और 12% जीएसटी है उस पर, इसलिए 12% लिखते हैं। इंटर करेंगे, बाकी सब कुछ चीज़ें सेम है। परचेस इन्वेंट्री यस, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर नो, जीएसटी एप्लीकेबल है। इधर आपको स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर्स में जाके उसका HSN कोड डालना होगा। उसका HSN कोड है 4202, ये तो ये HSN कोड डाल दिया, एंटर करके डिस्क्रिप्शन में कवर्स मोबाइल कवर्स है ये, तो ये कवर्स डाल दिया, एंड स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, ये टैक्सेबल है। इस बार नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में चेंज होने वाला है। अगर लोकल होता तो उसको लोकल में सिलेक्ट करते, ये तो इंटरस्टेट वाला है, तो सिलेक्ट इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल लाइक दिस। टैक्स रेट है 12%, और ये गुड्स है, ये हो गया। जो गुड्स ले रहे हैं ना, ये ऑलरेडी हमारे पास है, देखो मोबाइल कवर्स। अच्छा इसमें नहीं है, तो आई एम क्रिएटिंग आल्ट सी करके, ये सोनी मोबाइल कवर्स कल स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। अंडर स्मार्टफोन के अंडर है, रिलेटेड है, इसमें स्मार्टफोन लिखा, यूनिट में नंबर्स लिखा है, नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, इसका HSN नंबर कोड है 4202, और ये है कवर्स। अगेन स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, टैक्सेबल 12%, गुड्स, ये हो गया कवर। कितने कवर ले रहे हैं हम? 20, 200 रुपये का एक, 200 रुपीज़ का एक है, तो ये 4000 रुपीज़ हो गए। और इस पे लेजर क्रिएट करना होगा IGST वाला, जो इनपुट का है, आल्ट सी इनपुट IGST एड। जब IGST आता है टोटल परसेंटेज लिखते हैं 12%, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, इस बार ये IGST है, एंड फुल अमाउंट ऑफ टैक्स। तो ये आपका 480 रुपीज़ उस पर टैक्स आ गया। न्यू रेफरेंस करके जाएंगे, चेक करते हैं GSTR2 में कैसे दिखता है ये GSTR2। ये भी ट्रांजैक्शन आपके B2B इन्वॉइसेस में चला गया इधर, ये देखो नंबर 3, ये गुजरात का, गुजरात ट्रेडर्स। सारे B2B के ट्रांजैक्शन, चाहे वो सेम स्टेट के हो या इंटर स्टेट के हो, सारे B2B में दिखते हैं लाइक दिस। तो ये ट्रांजैक्शन देखो कौन सा है, मोबाइल स्टैंड का है, टेराबाइट लिमिटेड दिल्ली। तो इसकी एंट्री करने के लिए सबसे पहले बिल नंबर आ गया इधर, पार्टीज नेम, जहाँ से हम परचेस कर रहे हैं, विच इज टेराबाइट लिमिटेड दिल्ली। सन्ड्री क्रेडिटर, they maintain balances bill by bill 30 days. State you need to change with New Delhi. स्टेट है दिल्ली, राइट हियर, दिल्ली आ गया, और इसका GST नंबर भी है, पुट इट लाइक दिस, एंड ये आ गया। इसका भी
12% का ही है इंटरेस्ट रेट वाला, इसीलिए सिलेक्टेड। देन ये मोबाइल स्टैंड है, कितने परचेस कर रहे हैं, 10, तो आई एम राइटिंग 10 हियर। रेट उसका है 100 रुपीज़, 1000 में आ गए। और उसके बाद इनपुट्स IGST लगेगा इस पे, ये IGST, और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। सो दिस ट्रांजैक्शन परचेज 20 डेल इंस्पिरन लैपटॉप्स, 15,000 में लिया था, उसका HSN कोड भी है। टेक्निक्रॉट लिमिटेड दुबई UAE से लिया है। तो मैं इसको लेजर क्रिएट करेंगे, तो राइट हियर पहले इसका लेजर बनेगा, Alt C, टेक्निक्रॉट दुबई अंडर सन्ड्री क्रेडिटर है। बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ हमें यहाँ पे दुबई सिलेक्ट करना होगा, यानी कंट्री से चेंज करना होगा, UAE, ये UAE कंट्री है, और उसमें से भी आपको सिलेक्ट करना है दुबई, लाइक दिस। एंड फिर इसका तो GST नंबर नहीं होगा, तो इसको अननोन रख देते हैं, GST नंबर होता ही नहीं है इसके लिए, क्योंकि वो बाहर के कंट्री का है। तो ये हो गया। उसके बाद इधर हमें एक लेजर क्रिएट करना होगा अलग, जो लेजर क्रिएट करने से पहले उसका बिल नंबर लिख लेते हैं इधर। तो फर्स्ट आई राइट बिल नंबर हियर, पार्टी का नाम हो गया। उसके बाद परचेस, ये लोकल भी नहीं है, इंटरस्टेट भी नहीं है, तो एक नया क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट, ये परचेस गुड्स, इंपोर्ट लिखेंगे इसमें, इंपोर्ट, और उसका 18% टैक्स है उसमें, तो ये 18%। एंड ये परचेस का है, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। इसका HSN नंबर 8471 है, 8471। तो स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर में जाके मुझे ये लिखना होगा 8471, ये लैपटॉप है। उसके बाद स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर में जाके टैक्सेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ये इंपोर्ट टैक्सेबल में जाएगा। ये देखो, ये थर्ड ऑप्शन है, इंपोर्ट टैक्सेबल, 18% टैक्स रेट, और ये गुड्स है, तो गुड्स में जाने वाला है। अब क्या, लैपटॉप्स, डेल इंस्पिरॉन लैपटॉप, क्वांटिटी कितना है इसका 20, एंड रेट 15,000 रुपीज़, 3 लाख रुपए हो गया। तो इधर भी इनपुट IGST ही लगेगा, अगर कंट्री भी चेंज होता है तो IGST आएगा इधर, इस तरह से। तो ये देखो, इनपुट IGST से ये 12%, अच्छा ये मैंने 12% का लिया गलती से, 18% वाला लेना होगा। इनपुट IGST किधर चला गया, नहीं है, तो Alt C, इनपुट IGST at 18%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, या IGST है, और 18% सेट करेंगे इस पर, तो ये GST ऑटोमेटिकली आ गया ऐसे। और ये आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट, यू कैन चेक इन GSTR2। ये देखो, ये एक्चुअली इधर आना चाहिए, इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम ओवरसीज, बिल ऑफ एंट्री इधर आना चाहिए। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, अनसर्टन ट्रांजैक्शन, वो चेक करेंगे, लेकिन ये इंपोर्ट में दिखना चाहिए। तो इंपोर्ट अगर होता है तो ये ऐसे दिखना चाहिए। अब ये क्यों नहीं आ रहा था, जब हमने ट्रांजैक्शन किया है, पे बुक में जाके इस दुबई का देखो, आप ये पूरा ट्रांजैक्शन करने के बाद प्रोवाइड ईवे डिटेल्स में यहाँ पे यस करोगे, यस। उसके बाद बिल ऑफ एंट्री नंबर, एक सैंपल नंबर डाल दो अभी। उसके बाद डेट लिखना है 1 अप्रैल, आज के डेट का कर रहे, तो जिस डेट का ये इंपोर्ट हुआ था वो डेट लिखना है। और पोर्ट कोड, ये आपका जो माल इंपोर्ट किया है कौन से पोर्ट में आ गया, तो मैंने यहाँ पे DPC BKC मुंबई पोर्ट सिलेक्ट किया है, सी पोर्ट। वो सिलेक्ट करने के बाद अगर आप सेव करते हो तो फिर आपका आ जाता है वहाँ पे GSTR2 में। तो अगर आप ये इसको अच्छी तरीके से बिल ऑफ एंट्री और पोर्ट कोड डाल देते हो विथ डेट, फिर ये एंट्री आपको GSTR2 में दिखाई देगी।
GSTR2 और उसके इंपोर्ट में जाती है ऐसे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, रिटर्न टू सोनी एक्सपीरिया एक्सेट टू सोनी कॉर्पोरेशन। तो हमने क्या किया था, सोनी कॉर्पोरेशन जो परचेज किए थे 10 मोबाइल फ़ोन, इसमें से 2 हम वापस भेज रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। उसका रीज़न देखो, पैकेज वाज ओपन लिखा है इधर, इसलिए हम वापस भेज रहे हैं। तो जब आप परचेस रिटर्न करते हो उसकी एंट्री जाने वाली है अदर वाउचर्स में जाके डेबिट नोट में जाएंगे। फिर पार्टी का नाम आएगा इधर, जिस पार्टी से अच्छा इधर पार्टी का नाम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी होता है वो। हम किसको रिटर्न कर रहे हैं, सोनी कॉर्पोरेशन को। तो ये सोनी कॉर्पोरेशन ऑलरेडी है इधर, ये सोनी कॉर्पोरेशन। बस हमें एक लेजर क्रिएट करना होगा अभी, लेजर अकाउंट। जब रिटर्न करते हो तो रिटर्न का अलग लेजर बनेगा। तो आई एम क्रिएटिंग हियर परचेस गुड्स रिटर्न लोकल, क्योंकि ये लोकल ट्रांजैक्शन है, लोकल एंड 18% वाला है तो 18%। तो जब आप पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन लिखते हो ना लेजर में क्लियर कट, वो इट इज़ बेटर। तो परचेस या अंडर परचेस जाएगा, इन्वेंट्री, बाकी सब कुछ इंफॉर्मेशन सेम ही है। इधर स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर्स में जाके फिर ये इसका 8517। तो देखो अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ एज पर कंपनी, तो ये 8517 ऑटोमेटिकली ले रहा है। बस यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर करके जीएसटी के टैक्सेबल है, और यहाँ पे परचेस लोकल परचेस टैक्सेबल सिलेक्ट करो। ये रिटर्न है फिर भी आपको लोकल परचेस टैक्सेबल सिलेक्ट करना है। 18% ये गुड्स है। और जब आप सोनी एक्सपीरिया एक्सेट 2 आप सेल कर रहे हो, वापस भेज रहे हो 2, रेट था 6000 रुपीज़, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इसका जीएसटी होगा इनपुट सी जीएसटी 9% एंड इनपुट यस जीएसटी 9%। फिर यस करने के बाद ये क्या हो रहा है, उसका रीजन पूछता है क्यों। तो ये इसमें हम अदर सेलेक्ट करेंगे या अदर्स, एंटर एंटर, और ये आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अगेंस्ट रेफरेंस, पहले हमने परचेस किया, उस बिल के अगेंस्ट ये माल वापस जा रहा है, तो ये बिल नंबर इधर आता है, अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करके एंड एंटर। तो अगर आपका ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया तो GSTR2 में वो क्रेडिट एंड डेबिट नोट में इधर जाने वाला है, राइट हियर। सारा सब कुछ लेने के बाद ये प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स में इधर यस जब करते हो तो ये रीज़न फॉर इश्यूइंग नोट, रीज़न अदर्स डाल देंगे, या आप यहाँ पे करेक्शन इन इनवॉइस या डिफिशियंसी इन सर्विसेज ये लिख सकते हो। आई एम सेलेक्टिंग अदर्स। फिर डेबिट नोट नंबर लिखना है, तो एक सैंपल नंबर 1234 लिख रहा हूँ यहाँ पे। डेट आज का ही डेट डाल देते हैं 14, इसको कंप्लीट करेंगे लाइक दिस एंड देन यू कैन चेक, ये इधर आ गया डेबिट और क्रेडिट नोट में। तो नेक्स्ट एंट्री करने के लिए आप फिर से जाओगे डेबिट नोट वाउचर में, वाउचर अदर वाउचर्स में डेबिट नोट, पार्टी का नाम इस बार हम सैमसंग इंडिया लिमिटेड को वापस भेज रहे हैं वहाँ। देन ये आ गया। उसके बाद परचेज गुड्स रिटर्न लोकल 18% वाला ही है, इस बार हम सैमसंग S1 एक फ़ोन वापस भेज रहे हैं, और इसको भी इनपुट CGST 9 एंड इनपुट AGST 9 सेट होगा। इधर भी आपको अदर्स सिलेक्ट करना है। डेबिट नोट नंबर 1 2 3 4 5 6, डेट आज का डेट 14 डाल दो। ये भी ट्रांजैक्शन अगेंस्ट रेफरेंस, कौन सा बिल था परचेज किया हो तो वो बिल नंबर सिलेक्ट करके इसकी भी एंट्री हो जाएगी, डेबिट नोट का है। नेक्स्ट एंट्री इंपोर्ट वाली है, ये परचेस्ड जेरोक्स मशीन रिपेयर सर्विस, सर्विस ले रहे हैं रिपेयरिंग की, 10,000 रुपीज़ हो गया। और जेरोक्स लिमिटेड कंपनी है, उसका आदमी एकेज करके चला गया। तो पहले ये बिल नंबर है, ये एंट्री परचेस की है, तो आई विल गो टू परचेस वाउचर फर्स्ट। बिल नंबर आ गया इधर,
पार्टी का नाम बनेगा कौन है ये, जेरोक्स लिमिटेड साउथ कोरिया। कंट्री ही चेंज हो गया है, सन्ड्री क्रेडिटर है, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल 30 डेज, अभी तो ये 60 डेज रखेंगे क्योंकि कंट्री चेंज है इसलिए। यहाँ पे जो कंट्री है, कंट्री चेंज करना होगा पहले। ये है साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका दिखा रहा है, सिर्फ कोरिया होगा इधर, कोरिया। ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों है। ये जो स्टेट है ना, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करना पड़ेगा इधर। तो स्टेट नॉट एप्लीकेबल, कंट्री साउथ कोरिया सिलेक्टेड। उसका तो जीएसटी नंबर नहीं होता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ओ आई, ये जो डी ए आर है ना, ये सिलेक्ट कर लो। जीएसटी नंबर होता नहीं है उनका। ये हो गया। इसके बाद कंट्रोल ए। ये जो परचेस का लेजर है ना, तो हमें सर्विसेज का लेजर क्रिएट करना होगा। तो सर्विस की एंट्री करने के लिए सबसे पहले मोड चेंज करना होगा, अकाउंटिंग इनवॉइस, ऐसे। फिर बाकी का सब कुछ तो सेम ही है, लाइक दिस। अब ये सर्विस कौन सा लिया उनसे, उसका एक लेजर बनेगा। अब देखो, पे अटेंशन। तो ये सर्विस का मैं लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये जेरोक्स मशीन रिपेयर सर्विस ले रहे हैं, सर्विसेज अंडर परचेस, ये परचेस है। इस बार इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, नो रहने वाला है क्योंकि ये सर्विस है। कॉस्ट सेंटर भी नो रहेगा और जीएसटी एप्लीकेबल है। देन स्पेसिफाई डिटेल्स हियर करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। इसका एसएसी नंबर होगा, तो रिपेयरिंग सर्विस का एसएसी नंबर, रिपेयरिंग सर्विसेज एसएसी कोड हमें डालना होगा। मैं आई एम सर्चिंग हियर। इसका रिपेयर सर्विस का है 998221, तो वो कोड में इधर डाल दूंगा, राइट हियर 998721। फिर डिस्क्रिप्शन, ये रिपेयर सर्विस है। अगर सर्विस होता है तो एसएसी कोड होता है, गुड्स है तो एचएसएन नंबर होता है। फिर इस पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, अगेन टैक्सेबल है ये। इस बार नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होगा, लोकल, इंटरस्टेट, लोकल, क्या होगा इसमें से। ये तो इंपोर्ट है, सर्विस इंपोर्ट हो रहा है तो इंपोर्ट टैक्सेबल, टैक्स रेट 18%, सर्विसेज पे 18% होता है, रिमेंबर। और टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज सिलेक्ट करना है इस बार। देखो ये चेंज हो गया, टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज, कंट्रोल ए। अब इसका अमाउंट कितना है वो लिखेंगे, अमाउंट इज 10,000, सो इट इज 10,000 हियर। और इस पे जीएसटी लगेगा, इनपुट आईजीएसटी 18% वाला, ऐसे। तो इफ़ यू वांट टू डू दिस एडवांस, क्योंकि एडवांस जब दिया जाता है या लिया जाता है बिजनेस में, उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल है। इसीलिए हम जाएंगे पेमेंट वाउचर में, इधर ये पेमेंट वाउचर है और पार्टी का नाम जिसको आप एडवांस दे रहे हो। तो ये पार्टी कौन सी है, एसर, एसर कारपोरेशन, उनका जीएसटी नंबर भी ऑलरेडी दिया है इधर। तो मैं इसका लेजर क्रिएट करूँगा पहले। एसर कारपोरेशन सन्ड्री क्रेडिटर है। परचेस करने से पहले उन्होंने बोला कि हमें थोड़ा एडवांस भेज दो, तभी हम माल भेज देंगे आपको। सेम स्टेट का है, इसका जीएसटी नंबर है ऑलरेडी, सो आई एम पुटिंग इट हियर लाइक दिस, ये आ गया। अब इधर ना टाइप ऑफ रेफरेंस में जब आप परचेस करते हो नया, तो आप परचेस करते हो तो आप लिखते हो यहाँ पे न्यू रेफरेंस। अगर आप उनका पेमेंट पे करोगे तो अगेंस्ट रेफरेंस लेते हो। लेकिन ये वाला पैसा किसी बिल का नहीं है, ये एडवांस में दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे सिलेक्ट करना है एडवांस। एडवांस का नंबर, एडवांस एडीवी इसको दे रहे हैं, एसर कारपोरेशन को, और एडवांस नंबर 110। बिल नंबर लिखा है यहाँ पे, कितना अमाउंट आया 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज का एडवांस इस तरह से आएगा। एंड ऑफ द लिस्ट, क्रेडिट टू कैश या बैंक, जैसे भी आप एडवांस दे रहे हो। ये नॉर्मल एंट्री हो गया। अभी इसको कन्वर्ट करना है जीएसटी में, उसके लिए यहाँ पे स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट का एक बटन है, इसको क्लिक करेंगे और फिर देखो यहाँ पे लिखा है एडवांस पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज, पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज, रिफंड ऑफ एडवांस रिसिप्ट, तीन ऑप्शन है जिसको आपको सिलेक्ट करना है। एडवांस पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज, ये वाला ऑप्शन जैसे आप एंटर करोगे ये ऑटोमेटिकली भी पूछ रहा है इधर कि किसके लिए एडवांस दे रहे हो। अब ये एडवांस हम दे रहे हैं गुड्स परचेस करने के लिए, एसर मॉनिटर परचेस करने के लिए, इसीलिए इधर एक लेजर क्रिएट करना होगा।
परचेज गुड्स लोकल 18% वाला, ऐसे ये ऑलरेडी है इधर। तो अगर ये लेजर है तो मैं वही उसको यूज़ कर सकता हूँ। शो मोर में जाके देखो, शो मोर चला गया तो इधर है परचेज गुड्स लोकल 18%, क्योंकि मॉनिटर पे 18% का ही लगता है। तो इसको सिलेक्ट कर देते हैं, एडवांस का अमाउंट 18,000 रुपीज़, एंटर, और जस्ट एंटर करके ये आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये जब आप एडवांस लेते हो तो ऊपर ऐसे आता है, एडवांस पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज, इस तरह से ये वाला एंट्री भी आपका कंप्लीट हो जाएगा।